घाघरपुर के प्रधान ने कहा कोटेदार के बारे में कई लोगों ने शिकायत की, इस पर मैं रखूंगा ध्यान। संवाददाता जय उपाध्याय की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में आज हम पहुंच चुके हैं जौनपुर जिला अंतर्गत घाघरपुर ग्राम सभा रामपुर ब्लॉक में। यहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राम शिरोमणि राजभर जी से होने वाली है। इनके बारे में बता दें कि ये स्टेट लेवल के कबड्डी चैंपियन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इनकी खेलकूद में अक्सर रुचि रहती है। लोगों ने इनकी गांव में समर्पण भावना समाज सेवा के प्रति देखते हुए इन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो आइए जानते हैं कि ग्राम प्रधान राम शिरोमणि जी इस गांव में किस तरह से नई नई सुविधाएं लाएंगे या क्या क्या सुविधाओं पे ध्यान देंगे, किस तरह से गांव का विकास करेंगे। आइए मिलते हैं राम शिरोमणि जी से। नमस्कार प्रधान जी। मैं अपने चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आपको इस जीत पे बधाई दूंगा और चाहूँगा कि इस गांव की जनता ने आपको प्रधान पद पे नियुक्त किया है, चुनाव किया है, तो आप इस गांव की जनता से क्या कहना चाहते हैं इस जीत पे? मैं अपनी इस जीत के लिए पूरे गांव सभी जनता को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और मैं सभी जनता को अपना जनता मानता हूं और मैं सर्वप्रथम गरीबों के हित की काम करने के लिए सोचता हूं। सुविधा में जो भी सुविधा हमको सरकार देगी उस सुविधा को मैं लाना चाहूँगा और सर्वप्रथम जो गरीब हैं उनके लिए आवास हुआ, उनके लिए पेंशन हुआ और उनके पानी बहाव के लिए पक्की नाली हुई, चकरोट हुआ, खड़ंजा हुआ, सारी सुविधा देने का काम करूँगा। प्रधान जी, गवर्नमेंट द्वारा गांव में रह रहे गरीब तबके के लोगों के लिए आवास की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वो अपने घरों में रह सकें और उनके जान माल की सुरक्षा होती रहे। तो आपके गांव में क्या सभी लोगों का आवास बन गया है या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आवास के लिए जूझ रहे हैं? मैं तो यह कहूँगा कि जो हमारे अभी पात्र हैं अभी तक वंचित हैं और मैं उस पात्रों को मैं सर्वप्रथम देना चाहूँगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नियम आ गया है सरकार द्वारा, जैसे जो पुराने प्रधान लिस्ट बना दिए हैं अब उस लिस्ट के द्वारा जो है वितरण करना पड़ता है। अगर हमारी लिस्ट बनी तो सर्वप्रथम मैं उन गरीबों को देना चाहूँगा जो अभी तक वो वंचित हैं और पात्र हैं। यानी जो पिछले प्रधान जी थे इस गांव के, उन्होंने पात्रों को ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और जो सचमुच में पात्र थे उन्हें नहीं दिया। दिए हैं लेकिन अभी बहुत पात्र वंचित हैं, बहुत पात्र वंचित हैं। हमारे लिस्ट द्वारा पहले उन्हीं लोगों का नाम होगा जो पात्र हैं। गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए रास्तों का निर्माण कराया जाता है ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर तक आ जा सके। तो आपके गांव में रास्तों की क्या व्यवस्था है? क्या सभी जगह रास्तों का काम हो चुका है या अभी ऐसी भी बस्तियां बाकी हैं जहां जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है? कुछ काम हुआ है लेकिन अभी पूरा काम नहीं हो पाया है और मैं सोचूंगा कि पहले जो छोटे छोटे घर तक उनके रास्ता जाए, छोटा छोटा है जी, उनको पूरा करूं। इसके बाद जो है बड़ा जो है चकरोट है उसको पूरा करूं और सर्वप्रथम तो अभी जैसे बारिश हो जाता है तो दरवाजे पे कीचड़ हो जाता है, जो निकलते हैं तो निकलने में थोड़ा तकलीफ़ हो जाता है। तो सर्वप्रथम और जैसे गांव में जो मेन है रास्ता वो भी खड़ंजा नहीं है तो उसको खड़ंजा करना चाहूँगा, जैसे आने जाने में किसी को तकलीफ न हो, मान लें पक्की सड़क तक वो आराम से आ जाए। प्रधान जी, बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि गांव में जगह जगह जल जमाव की समस्या हो जाती है। कितने रास्ते भी जल जमाव के कारण जल्द ही ख़राब हो जाते हैं और इसी जल जमाव से गांव में तरह तरह की बीमारियां भी फैलती है और गरीब या किसी भी हर वर्ग के लोगों को इन गंदे पानियों में से गुजरना पड़ता है। तो आपके गांव में ऐसी कौन कौन सी बस्तियां हैं और ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जहां पे जल जमा होता है और उसको ख़त्म करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? जैसे हमारे राजभर बस्ती में जल निकासी का काम अभी अधूरा है। एक नाली बना है लेकिन उस नाली से और नाली जोड़ना है जिससे सबके दरवाजे का पानी वहाँ तक उस नाले में पहुँच जाए और निकल जाए। और वो राजभर बस्ती है, दूसरे उत्तर के पूरा बोलते हैं, वहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ भी सोचूंगा कि वहाँ एक तालाब है, वहाँ तालाब तक नाली बना करके जल को निकाल दिया जाए
जिससे पानी न जमा, लोगों को आने जाने का असुविधा न हो। प्रधान जी, गवर्नमेंट द्वारा गरीब तबके लोगों के लिए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ताकि इनको खाद्य सामग्री सस्ते दरों पे उपलब्ध हो। तो आपके गांव में क्या ऐसा है कि जो अपात्र है उनका लाल वाला कार्ड या गरीबी रेखा के नीचे वाला कार्ड बना है, और जो सचमुच के इस कार्ड के हकदार है वो अभी तक इस सुविधा से वंचित है? तो अगर हैं तो ये कितने हैं, और इसका क्या कारण है? वैसे इनको लाल कार्ड मिला था, कुछ लोगों को काट कर कुछ लोगों को दे दिया गया है पिछले पंचवर्षीय, लेकिन जो दिया गया है कोई अपात्र नहीं है, सब पात्र ही। और कुछ नए कार्ड धारक हैं जो अभी तक नहीं बना पाए हैं, मैं उनको भी अपने प्रयास से सोचूंगा, चाहूँगा कि सबको कार्ड हो जाए, कोई कार्ड से वंचित न रहे। लाल कार्ड तो मिलता नहीं, हाँ, लेकिन कम से कम वो पात्रता वाला जो है कार्ड जो है मिल जाए उनको। और कुछ लोगों का कार्ड नहीं बना है, वो हमारे यहाँ फार्म आ गया है, उसको जल्द सब लोगों का आ जाता है, एक ही साल ले जाके बनवाने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोगों का यूनिट भी नहीं है, यूनिट कट गया, उनको भी जोड़ने का काम करूँगा। अक्सर गांव में लोगों की शिकायत होती है कि कोटेदार हमें राशन कम दे रहा है, वजन में कम दे रहा है, हमारी यूनिटें काट लेता है। तो आपके भी ग्राम सभा में कोटेदार क्या ऐसा ही करते हैं? ऐसी कोई शिकायत आपके कानों तक आई है? अगर आई है तो आप इस समस्या से किस तरह से निपटेंगे? नहीं, हमारे गांव में भी ऐसा समस्या आई, लोगों द्वारा सुनाई देता है कि वजन में कुछ कम देते हैं। अब कम देते हैं, अभी मैं नया प्रधान हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ कितना कम देते हैं और क्यों कम देते हैं, इसका निराकरण करूँगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में हर परिवार पीछे गवर्नमेंट द्वारा शौचालय की सुविधा दी गई ताकि लोग खुले में शौच ना करें और गांव में किसी भी तरह का बीमारियां ना फैलें। तो क्या आपके गांव में सभी लोगों का शौचालय बन गया है, या अभी कुछ लोग भी विवश हैं जिन्हें शौचालय नहीं मिला है और वो बाहर में खुले में शौच करने के लिए? शौचालय तो काफ़ी बना है, लेकिन अभी कुछ लोग वंचित रह गए हैं, और मैं सोचूंगा जो वंचित हैं उनका भी बन जाए। और ये काम अभी जल्दी से जल्दी शुरू करूंगा। पहले उन लोगों का लिस्ट लूँगा जिसके पास शौचालय नहीं, और लिस्ट लेकर फिर आगे का कार्रवाई करूंगा, जिसके पास नहीं है उसको देने का प्रयास करूंगा। प्रधान जी, पेंशन सुविधा के तहत हर गांव में विधवा, वृद्ध और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है। तो आपकी ग्राम सभा में क्या सभी पेंशनधारी पात्रों को पेंशन मिल रहा है, या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी सुविधा से अछूते हैं? अभी वो पात्रता सूची जो थी वो हमारे पास आई थी, और उसको मैं प्रमाणित करके दिया हूँ, और वो सूची में लगभग सभी लोग पात्र हैं, और जो लोग मर गए थे उनको जो है मृतक दिखा दिया गया है। और अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया हमारा भी बना दीजिए, और नहीं बन पाया है, जो कि काफ़ी उम्र के भी हो गए हैं। तो मैं सोचूंगा जल्द से जल्द उन लोगों का भी बनाने का प्रयास करूंगा। पर्यावरण के तहत हर वर्ष बरसात के मौसम में सरकार द्वारा हर ग्राम सभा में पौधे लगाए जाते हैं ताकि यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे और लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो क्या आपकी ग्राम सभा में भी वृक्षारोपण का काम हो चुका है, या वृक्ष आए थे तो कितनी की संख्या में आए थे, और आपने इन्हें कहाँ कहाँ लगवाया, और इनकी सुरक्षा कैसे होगी, जरा इस पर प्रकाश डालिए। वृक्ष लगवाने के लिए ब्लॉक से हमको 1000 पेड़ मिला था। जहाँ जियोटेक हुआ था वहाँ पे वृक्ष लगवा दिया गया है। और अब सुरक्षा की बात यह है, अभी अगर खेती हो जाती है धान की तो वहाँ वो पशु जो है नहीं जा पाएंगे, और बारिश में वो करीब वो तैयार हो जाएगा। और जब बारिश नहीं हुआ पशु जाएंगे तो ख़त्म कर देंगे। और वृक्षारोपण जो है वो हो गया है। एक तालाब है वही जियोटेक हुआ था, उसी के भीटे पे चारों तरफ लगा है। प्रधान जी, अभी तो आपका नवनिर्वाचित कार्यकाल शुरू हुआ है, फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि चार्ज लेने के बाद से अभी तक आपने गांव के विकास में क्या क्या किया? अभी ब्लॉक से हम लोगों को नरेगा का काम मिला हुआ है, लोगों का मेड़बंदी कराना। तो मेड़बंदी का काम चालू है। करीब 1000
1,500 मीटर के करीब मेड़बंदी हो चुका है और लोगों का नाम जो है दे दिया गया है कार्य योजना के अंतर्गत। उनका भी काम हो रहा है, जैसे जैसे पूरा दूसरे को हो रहा है तीसरे का चालू हो रहा है। तो अभी तो मेड़बंदी का नरेगा द्वारा मेड़बंदी का काम हम लोगों को मिला है। इसके अलावा हम अपने स्तर पे पेंशन वेंशन का काम और राशन कार्ड का काम ये चालू कर दिया। पेयजल के स्तर को सही रखने के लिए हर गांव में तालाबों की खुदाई की गई थी ताकि उसमें जल भरा रहे और पेयजल का स्तर नीचे ना जा पाए, पानी का स्तर नीचे ना जाए। तो आपके गांव में तालाबों की संख्या कितनी है और वो फिलहाल उसमें पानी रहता है या नहीं? हमारे गांव में लगभग सब 8-9 तालाब हैं, जो छोटे छोटे, एक तालाब बहुत बड़ा है और उसमें पानी अगर उसका न निकाला जाए तो पानी रहता है। एक बारिश से दूसरे बारिश तक पानी रहेगा और वही तालाब बड़ा है, चारों तरफ उसके बीटा है और उसको मैं सोच रहा हूँ उसका सुंदरीकरण कराऊँ। ईंटे के ऊपर से यारी जो है खड़ंजा डलवा दो, आने जाने के लिए बच्चों को दौड़ने के लिए वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और वृक्ष लगी रहा है। वृक्ष लगने से थोड़ा और सुंदरीकरण हो जाएगा उसका। और अभी खुदाई भी उसका बाकी है, तो सोच रहा हूँ उसको खुदवा के चारों तरफ का भाग बराबर कर दूँ एक समान, तो देखने में भी वो अच्छा लगेगा। प्रधान जी, इस गांव की जनता ने आपको 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, तो आप ऐसा कौन सी नई सुविधाएं इस गांव के लिए लाना चाहते हैं ताकि उसका लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल सके? सर्वप्रथम हम इस गांव के जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमें 52% मतों से विजयी किया है। और हमारे गांव में अभी ये सार्वजनिक शौचालय जो अधूरा है उसको बनवाने का काम चालू करूंगा। पंचायत भवन अभी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए भी काम जल्द से जल्द चालू करूंगा। और अभी जल्द में हमारे पीरियड में ये खेल का मैदान जो है चिन्हित हो गया है बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। तो ये काम तो मैं बच्चों के लिए ज़रूर से ज़रूर करना चाहूँगा कि अच्छा मैदान बने, जो बच्चे जो है भविष्य अपना उज्जवल करें। और ये पानी का टंकी जो है पेयजल का, वो भी सुन रहा हूँ कि जल्द से जल्द चिन्हित होने वाला है, कहाँ बनेगा। तो उसके लिए भी मैं सोचूंगा जल्द से जल्द पेयजल के लिए टंकी बन जाए और अपने गाँव वासियों के लिए पानी का वितरण जल्द हो। आज हमारे बीच घाघरपुर के ग्राम प्रधान राम शिरोमणि जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। इन्होंने गांव के विषय पे हर एक मुद्दे को बड़ी ही बारीकी से पेश किया और जल्द ही जनता के विश्वास पे खरा उतरने का वादा भी किया और इनसे जो भी हो सकेगा ये भरीक अपने गांव की जनता की सेवा करेंगे। एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, इसलिए बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा और खेलकूद पे इनका विशेष ध्यान रहता है। और इन्होंने अपने गांव के लोगों से ये अपील भी की है कि अपने बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। गांव के किसी भी कार्य में कोई भी रुकावट न डाले, बल्कि उसे सबका साथ मिल के उसे पूरा कराए ताकि गांव का विकास हो सके। और इनके गांव में जो भी आपसी मतभेद है उसे पंचायत के माध्यम से इनके ज़रिए समझौता करने की कोशिश करें ताकि आपका अधिक व्यय ना हो। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले किसी ग्राम सभा में किसी और प्रधान के साथ, जानेंगे वहाँ की हालात के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।